नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का जन जागरण प्रेस में। साथियों, आप में से जो भी हमारा वीडियो बुराड़ी विधानसभा का शतरंजी चुनाव परिणाम देखे होंगे, जो दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले प्रसारित हुआ था, वो कितना सार्थक था इसका विश्लेषण जनता ने तो कर ही दिया। उम्मीद है कि आपने भी किया होगा कि किस तरह अपने तरीके से दोनों हाथ में लड्डू थामे संजीव झा ने चुनावी बैतरनी पार किया और आज चुनाव जीतकर बुराड़ी विधानसभा में चौथी बार विधायक बनकर आए हैं। वो बात अलग है कि पिछली बार 88,000 वोट से जीते थे, इस बार मार्जिन घटकर 20,000 रह गया। खैर, जीत तो जीत होती है, चाहे वो 2 वोट से हो, 2,000 से हो या 2 लाख से हो। आखिरकार बुराड़ी को विधायक के रूप में 2025 के विधानसभा चुनाव में संजीव झा ही मिले। जिसे जनता का आशीर्वाद मिला वो विधायक बन गया। लेकिन इस विधानसभा चुनाव में जनता ने बड़े पार्टी के अंदर बैठे स्लीपर सेल का भी कलई खोल के रख दिए। इसी क्षेत्र से कांग्रेस के कई बड़े पदाधिकारी स्लीपर सेल के रूप में विधायक संजीव झा के लिए काम कर रहे थे, जो बुराड़ी विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम से काफी संतुष्ट होंगे, क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाई। इतना ही नहीं, उन्होंने स्लीपर सेल के रूप में संजीव झा के लिए काम किया, बल्कि कांग्रेस को डुबाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़े। अब परिणाम उसी के फेवर में गया जिनको उन्होंने वचन दिया था और जिसके लिए काम किए थे, तो निश्चित तौर पर आज वो बहुत संतुष्ट और प्रसन्न भी होंगे। और मैंने अपने वीडियो शतरंजी चुनाव परिणाम में पहले ही कहा था कि मंगेश त्यागी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यानी मंगेश त्यागी संजीव झा का आदमी है, या मंगेश त्यागी ही संजीव झा है और संजीव झा ही मंगेश त्यागी है। इस पर आप भी कुछ कह सकते हैं। चुनाव पूर्व जब हमने अपने वीडियो के माध्यम से आपके सामने चुनावी गणित रखा था, उसमें भी बताया था कि कन्हैया कुमार के चुनाव में, यानी लोकसभा चुनाव 2024 में मंगेश त्यागी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, यानी संजीव झा के आदमी के रूप में काम कर रहे थे। ये बात क्या किसी से छुपी है? और जब टिकट की बात आई तो बेशक सिंबल कांग्रेस का था, लेकिन आदमी तो संजीव झा का ही हुआ ना। और अब तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि संजीव झा ने ही नरेंद्र सोनी को मंगेश त्यागी के साथ काम करने को लगाया, क्योंकि नरेंद्र सोनी के जगह कोई और कांग्रेसी मंगेश त्यागी का काम संभाल लिया होता तो परिणाम कुछ और भी हो सकता था। इस तरह संजीव झा ने साम दाम दंड भेद की नीति लगाई, लेकिन संजीव झा जो जादुई आंकड़ा सेट कर रखे थे 1 लाख वोट से जीतने का, वो पार नहीं कर पाए और 20,000 वोट से जीतकर पुनः विधायक बन गए। इसीलिए कहते हैं कि राजनीति का पहला असूल है कि जिसने आपको आगे बढ़ाया सबसे पहले उसी को खत्म करो। आइए तमाम सवालों के साथ चलते। कांग्रेस का जो प्रत्याशी है वो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, वो कांग्रेस के प्राइमरी मेंबर नहीं है। जैसे जैसे तमाम बात आया जो मैं वीडियो में बताया अभी, तो क्या इस बात में सच्चाई है? देखिए, ऐसा है कि सच्चाई और ना सच्चाई की तो बात यह है कि उन्होंने जो चुनाव लड़ा तो वो कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा है, तो इसलिए वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, यानी कि हमारे प्रत्याशी रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी ने हमारी ने टिकट दिया तो हाईकमान ने कुछ सोच के ही, उनको समझ के ही टिकट दिया होगा जी। हम लोगों का कर्तव्य यही था, एक कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते हम सब जितने भी कांग्रेस के लोग यहाँ पर बुराड़ी विधानसभा के अंदर हैं, उन सभी का यही कर्तव्य था कि ठीक है, हाईकमान ने जिसको भी टिकट दे दिया है, कांग्रेस के नाम पे उसी को ही काम करना है, उसी की ही मदद करनी है। और सभी लोगों ने उनकी मदद की है और जाहिर सी बात है कि उस मदद का जो है वो परिणाम भी आपके सामने है। वोट आपको पता ही है कि 19,920 मत जो है उन्होंने जनता के यहाँ प्राप्त किए हैं। मैं इसमें यही कहूंगा कि भाई ठीक है, आपने जो दिखाया था उससे भी पूरी जनता क्षेत्र की वाकई में अच्छे तरीके से और किस तरीके से जो है उसकी कांग्रेस की जो टिकट है वो प्रत्याशी बने हैं, तो सभी चीजों को आप लोग जानते हैं अच्छे से। ये कोई कहने का विषय नहीं है सार्वजनिक स्थान पर, ना सारे रूप से कोई चर्चा का विषय है। विषय सिर्फ इतना ही है कि वो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी थे। जो चुनाव में प्रत्याशी बनने के बाद एक राजनीतिक में उथल पुथल शुरू हो गया था,
जिसको देखे यहाँ बुराड़ी में सीट बीजेपी का गठबंधन में जाना, आम आदमी के सारे पदाधिकारी प्रदेश प्रवक्ता तक पार्टी छोड़ देना, कांग्रेस में आके मिल लेना। क्षेत्र में देखा गया था कि कांग्रेसियों को उससे अपने कार्यशैली से दूर करना अगर ये न होता तो कुछ और असर हो सकता था। हाँ, निश्चित तौर पे हो सकता था। देखिए, हर पार्टी अपने हिसाब से एक अपनी राजनीतिक चुनावी रणनीति बनाती है कि असल में बीजेपी ने अपनी एक रणनीति बनाई थी। देखिए, आज की जो डेट में, आज की जो स्थिति है देश के अंदर, उससे आप अच्छे तरीके से वाकिफ हैं। केंद्र में हमारी भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार में जिस तरीके से आज भाजपा, आरएसएस सब मिलकर जो भी देश के इंस्टीट्यूशंस हैं, किस तरीके से उन पर कब्जा कर रही है, किस तरीके से नेताओं पर कब्जा कर रही है। जो भी व्यक्ति उसको लगता है कि ऊपर उठता हुआ, उसी पे वो कब्जा कर लेते हैं, उसको अपने हिसाब से काम करा लेते हैं। तो ये सब चीजें हमें दिख रही थी, हम समझ रहे थे उन बातों के लिए कि क्या स्थिति हो रही है। उन्होंने आम आदमी को, पार्टी को जो भी है, अरविंद केजरीवाल को भी अंदर किया, फिर बाहर किया। हरियाणा के चुनाव के वक्त भी जो है उनको, आपको ध्यान होगा कि उन्होंने चुनाव से 2-3 दिन पहले ही, चुनाव के बीच में ही इन्होंने उसको, जैसी टिकट डिक्लेयर हुई वैसे ही तुरंत 1 दिन 2 दिन पहले ही चुनाव की टिकट, मतलब सॉरी, वो नॉमिनेशन अंत होने से पहले, ये भी नॉमिनेशन की लास्ट डेट से पहले, और उसको बाहर निकाल दिया और उसको हरियाणा में प्रचार करवाया। तो क्या रिजल्ट रहा उसका? कांग्रेस हार गई वहां पर। तो ऐसी ही परिस्थितियां बीजेपी ने दिल्ली के अंदर प्लान बनाया कि भाई इस तरीके से जो है हमने अपनी सीटों को जीतना है। अब उसके लिए उसने जिस व्यक्ति को जहां से, जिस नेता को जहां से, जिस पार्टी को जहां से भी दबाना चाहा वहां से दबाया और अपने मन माफिक काम करवाया। आप इसको साधारण मत लीजिए। अरविंद केजरीवाल को हराने की जो उन्होंने रचना रची, वो कोई ऐसे नहीं रची गई, वो बहुत 1 साल पहले रच ली थी कि उसको हराया कैसे जाएगा, किस तरीके से वो अपनी जो गड़बड़ वोटों में करते हैं, जैसे महाराष्ट्र में गड़बड़ की थी उन्होंने वोटों के बीच, तो दिल्ली में कैसा गड़बड़ करेंगे, वो सब चीजें उन्होंने प्लान के हिस्से में रखी, उसी प्लानिंग के साथ काम किया। अब देखिए, क्या ये अजीब संयोग था या सुनियोजित चाल थी कि हरियाणा में 5 तारीख को चुनाव हुआ, 5 अक्टूबर को चुनाव हुआ, 8 अक्टूबर को गिनती हुई, तो दिल्ली के अंदर भी 5 तारीख को चुनाव हुआ और 8 को गिनती हुई। उसके पीछे सोशल इंजीनियरिंग क्या थी, ये समझने का विषय था। हम लोग वहीं से ये अंदाजा लगा लिए थे कि जब इन्होंने डेट सेम कर दी है तो सीटें भी सेम आएंगी। और जैसे जैसे टिकट देनी शुरू कर दी पार्टियों ने, और उसके बाद हमने जब आगे को देखा कि ये हो क्या रहा है, ये हो तो वही रहा है। अभी देखिए, कांग्रेस ने 16 सीटें डिक्लेयर करी सबसे पहले, ठीक है, जब लगभग 2 महीने चुनाव को थे। फिर अरविंद केजरीवाल ने सीटें डिक्लेयर कर दी। अब ठीक है, अरविंद केजरीवाल आप पार्टी जो है वो डिक्लेयर करती आई है, क्योंकि नई पार्टी थी तो उसका अपना काम करने का तरीका था, उसने किया, कांग्रेस ने भी किया। तो जब बीजेपी को पार्टियों ने पहले ही एक तरीके से वॉकओवर दे दिया, देखिए इस जगह हमने ये सीटें दे दी, तो बड़ी आसानी होगी बीजेपी को। बीजेपी ने सबसे लास्ट में सीटें डिक्लेयर करी, तो बीजेपी को बड़ी आसानी होगी कि किस आदमी के सामने अब कौन सा उम्मीदवार उतार देना चाहिए। तो पहला रास्ता तो ये साफ कर दिया। अब परिणाम के लिए क्या सोचना है, अब क्यों ना हम हरियाणा को, क्योंकि मैं हरियाणा के बीच में रहा, तो हरियाणा को उसके बीच में से उसको हमने एनालिसिस किया, तो हमने समझ लिया ये तो परिणाम तो वही आ रहा है। हम लगातार उस पर नजर बनाए हुए थे और देख रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। तो उसमें वो हो गया आपका बुराड़ी का, जो आपने शतरंजी चुनावी परिणाम को, जब हमने आपकी खबर को देखा और उसको हमने शोध किया उस पर, तो उसका भी क्या था, उसका भी निर्णय यही था। भाई एक बात बताइए, बुराड़ी विधानसभा सबको मालूम है कि एक कांग्रेस की विधानसभा रही है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की विधानसभा रही है शुरू से, ठीक है। जो डेवलपमेंट की बात कर लो तो डेवलपमेंट भी कांग्रेस के जो विधायक रहे हैं 98 से लेके फिर 2003 में 2008 तक रहे हैं, शीला जी दिल्ली की मुख्यमंत्री रही हैं 2013 तक। तो लगातार जो विकास की बात हुई है, जो दिल्ली को चमकाने की बात हुई है, आज दिल्ली किसी
नक्शे में दिखती है, तो क्यों दिखती है? ये कांग्रेस ने करा। और वहां कोई मेरी अकेले मानने की बात नहीं भी चलो मैं कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ, साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, उस विषय पे कह रहा हूँ। नहीं, जो हमारी दूसरी पार्टी के लोग भी हैं वो भी मानते हैं, वो भी इस बात को मानते हैं। जी ठीक है, वो अरविंद केजरीवाल को छोड़ दीजिए, वो नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा और जनता ने उसको परिणाम दिया ना मानने का। ऐसे ही बुराड़ी के अंदर भी जो था वो सिस्टोमेटिक सब कुछ तय था। वर्तमान विधायक हैं जो अब चौथी बार जीत गए हैं, जो जीतने की बात कर रहे हैं, देखिए उनकी अगर पृष्ठभूमि को आप चेक करेंगे तो जो शुरू में आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे, उन फाउंडर मेंबर्स को जो 10-10 रुपए देकर उनको विधायक बनाया था, पहले 49 दिन में बना, फिर दोबारा 12। तो यहाँ भी लगाइए कि जब दोबारा बन के आया तो कुछ ही महीनों में जो है वो करोड़पति बन गए। जो किराए के मकान में रहते थे वो अपना मकान भी हो गया, घोड़ा गाड़ी भी होगी और तमाम चीजें। अब मुझे नहीं पता उस बात में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, लेकिन जो उनके ही साथ रहने वाले बिल्कुल निजी लोग जो उनके साथ काम करते थे, आज अलग हो गए हैं वो लोग, क्योंकि उन्होंने हटा दिया। राजनीति में होता है, राजनीति का एक नियम है कि जो व्यक्ति आपको सहारा दे, जो व्यक्ति आपको आगे बढ़ाए, जो व्यक्ति राजनीति में आपका मार्ग प्रशस्त करे, पहले उसी को हटा, तो पहले उसी को हटा दो, पहले उसको मार दो। ये नियम है राजनीति। हाँ, ये राजनीति का नियम है, ठीक है ना। तो उस नियम का पालन, लेकिन ऐसे नियम का पालन सिर्फ जो मूर्ख राजनीतिज्ञ होते हैं वही करते हैं। जो सुयोग्य राजनीतिज्ञ हैं वो हमेशा अपने कार्यकर्ता को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जो स्वार्थी राजनीतिज्ञ होते हैं वो उसको सबसे पहले मारने की कोशिश करते हैं। और वो ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी में, सभी पार्टियों में सब जगह देखने को मिल जाएगी। उदाहरण, सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो बुराड़ी विधानसभा में आज की डेट में। भाई ठीक है, संजीव झा जो है, जो भी परिस्थितियां उनकी रही है सब जानते हैं उसमें कैसे पार्टी का जन्म हुआ, कैसे उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन उन्होंने जीतने के बाद पहले 5 साल से ही खत्म करना शुरू करा। ठीक है, 2017 के चुनाव में जो है, निगम चुनाव में जिन लोगों ने बुराड़ी विधानसभा के अंतर्गत जो टिकटें ली और जो चुनाव लड़े, तो उन्हें सबको मालूम है कि उस समय की जो टिकटें काउंसलर की दी गई थी निगम की, वो कहीं उसमें विधायक की नहीं चली थी, क्योंकि पार्टी का जो उनका सिस्टम था, हाईकमान था, वो तय कर रहा था। जो विधायक थे वो तो चतुर थे, वो जानते थे कि अगर इनमें से एक भी काउंसलर जीत गया तो आने वाले समय में वो तेरे लिए विधानसभा की चुनौती बनेगा। हुआ भी है। आज मैं जड़ोदा वार्ड में रहता हूँ, जड़ोदा वार्ड से जो चुनाव लड़ने वाली एक महिला उम्मीदवार इनकी रही है, वो क्या है, किस कारण हारी? आपका विधायक मौजूद है और उसके बावजूद वो चुनाव हार रही है। वहां से तो 7,500 वोट ले रही है, तो चुनाव हारती है। क्यों हारती है? क्योंकि विधायक बनने के बाद संजीव झा का आम आदमी पार्टी के अपने ऐसे कार्यकर्ता जो उनके संघर्ष के साथी थे और जो उन्हें विधायक बनाने वाले थे, वो जानते थे जब ये लोग मुझे विधायक बना सकते हैं तो कल को ये खुद बन भी सकते हैं। तो वो जो डर था, उस डर ने उनको कहा कि आगे किसी को खड़ा मत होने दो, नहीं होने दिया तो रह गए। और दूसरी बार में जो है, जो ईमानदारी की बात कर रहे थे, अब मैं क्या नाम लूं, जड़ोदा वार्ड से जो अब वर्तमान में जो निगम पार्षद हैं, जिनके ऊपर सबको पता है कि भाई ये जो विधायक हैं हमारे संजीव झा जी, इनके आशीर्वाद से ही उसको टिकट मिली, इनके आशीर्वाद से ही वो काउंसलर बने। ठीक है, लेकिन अब उनकी पृष्ठभूमि तो आपको ही पता है, सब देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो कैसे बन गए? आज जो उनका कर्मठ कार्यकर्ता था वो कहां चला गया? वो विरोध में आया। विरोध का परिणाम है आपके सामने।